जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और समर्पण, विश्वास की अमर कथा। आइए हम एक ऐसी कथा सुनते हैं जो भगवान की और भक्त की है। तो वृंदावन की पावन भूमि सदा से ही श्री कृष्ण की लीलाओं से पवित्र रही है। यमुना के तट, कदम के वृक्ष, गोपियों की गलियां और गोचारण की धूल, हर कण में श्री कृष्ण का नाम बसा हुआ था। इसी में रहता था एक साधारण सा बालक, नाम था मधु। वह ना तो विद्वान था, न धनवान, ना ही किसी बड़े कुल से संबंध रखता था, जिसके पास केवल एक ही धन था, श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। मधु बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था। जब अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब मधु यमुना किनारे बैठकर बांसुरी की धुन की कल्पना करता और आंखें बंद करके श्री कृष्ण को पुकारता। वह कहता, कन्हैया, अगर तुम सच में मेरे सखा हो तो मेरी बात सुनो। उसके घर में एक दिन एक छोटी सी कुटिया थी। उसी कुटिया में मिट्टी से बनी श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी। मधु उसी मूर्ति से बातें करता, हंसता, रोता और अपने मन में एक सभी भाव कह देता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, यह केवल मूर्ति है। पर मधु मुस्कुराकर उत्तर देता, माँ, ये मूर्ति नहीं, मेरे कान्हा हैं। भक्ति की परीक्षा तब शुरू हुई जब एक दिन वृंदावन में भयंकर अकाल पड़ा। यमुना का जल घटने लगा, खेत सूख गए और अन्न का संकट आ गया। लोगों के घरों में भोजन नहीं था। मधु के घर की स्थिति भी अत्यंत कठिन हो गई थी। कई दिन ऐसे आए जब मधु और उसकी माँ को केवल पानी पीकर ही सोना पड़ा। एक रात मधु ने अपनी कुटिया में दीप जलाया और कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, कान्हा, उसने कहा, अगर तुम मेरे सखा हो तो क्या मेरे दुख नहीं देख सकते? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को भूखा मत रहने देना। उसने अपने हिस्से का आखिरी सूखी रोटी उठाई और कृष्ण के आगे रख दी। कान्हा, आज यही प्रसाद है, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। मधु की यह निष्कपट भक्ति स्वर तक गूंज उठी। कृष्ण की ऐसी लीला है कि उसी रात मधु ने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण साक्षात उसके सामने खड़े हैं। मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने, मधुर मुस्कान के साथ। कृष्ण बोले, मधु, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्रेम करते हो? मधु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास प्रेम के अलावा और है ही क्या? मैं तो बस आपसे प्रेम करता हूँ। श्री कृष्ण ने उसका सिर सहलाया और कहा, जहाँ निष्काम भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं चला आता हूँ। सुबह जब मधु की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर अनाज से भरी टोकरियां रखी हैं। उसकी माँ आश्चर्य से भर गई। पूरे घर में यह चर्चा फैल गई कि मधु पर स्वयं भगवान की कृपा हुई है। जब इंसान के मन से अहंकार का भाव निकल जाता है तो वह प्रभु में लीन हो जाता है। गांव के कुछ लोग मधु की भक्ति से प्रभावित हुए तो कुछ लोग ईर्ष्या
करने लगे। एक धनी व्यक्ति ने मधु से कहा, अगर तेरे कृष्ण सच में भगवान हैं तो उन्हें हमारे सामने प्रकट कर। तब मधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे कान्हा प्रदर्शन के लिए नहीं आते, वो तो प्रेम के भूखे हैं। यह सुनकर धनी व्यक्ति हंस पड़ा, लेकिन मधु के मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया। वह जानता था भक्ति का मार्ग दिखावे से नहीं, नम्रता से चलता है। सच्ची भक्ति का अर्थ समय बीतता गया, अकाल समाप्त हुआ, वृंदावन फिर से हरा भरा हो गया। मधु पहले की तरह साधारण जीवन व्यतीत करने लगा। उसने कभी यह दावा नहीं किया कि श्री कृष्ण उसके पास आए थे। वह केवल इतना कहता, जब मन सच्चा हो तो भगवान दूर नहीं रहते। एक दिन एक संत वृंदावन आए। उन्होंने मधु से पूछा, वत्स, तुम रोज भगवान से क्या मांगते हो? तब मधु ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, और बोला, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरा प्रेम कभी कम न हो। मेरे प्रभु मेरे साथ हमेशा रहें। संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बस यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण भक्ति का संदेश सबको इसी तरह देना चाहिए। मधु की कहानी पूरे वृंदावन में फैल गई। लोग समझने लगे कि कृष्ण को पाने के लिए ना तो धन की चाहिए, ना ज्ञान का घमंड, ना ही बड़े यज्ञ। उन्हें चाहिए केवल निष्कलंक प्रेम और पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त सा प्रत्यक्षति, अर्थात जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मधु का जीवन इसी श्लोक का जीवंत उदाहरण बन गया है। श्री कृष्ण की भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर मंदिर में नहीं बल्कि भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जब मन में अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं और केवल प्रेम होता है, तब भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। आज भी हम अपने जीवन में मधु जैसी निष्कपट भक्ति, विश्वास और समर्पण ला सके तो श्री कृष्ण हमारे जीवन में भी उसी तरह लीला करेंगे जैसे मधु के जीवन में की है। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं प्यारा सा कमेंट करें। राधे राधे।